सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं राजकुमार सिंह। यहाँ आप देख रहे हो, ये मेरा गांव है, ये मेरा खेत खलिहान है। आपको ये दिखाना चाहता हूं और इसके साथ साथ एक नया मैसेज आप सभी लोगों को देना चाहता हूं। देखिए, 2 साल पहले जब भारत में कोरोना वायरस आया था 2020 में, तो उसी तरीके से एक नया वायरस का नाम दे दिया है इन लोगों ने और बड़ी गहरी रणनीति के साथ ये फिर भारत के लोगों पर और ज़बरदस्ती वो लगाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका क्या मतलब है। नाम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं तो ये वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा। तो साथियों, मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको किसी भी कोरोना वायरस या अन्य किसी उससे सिमिलर वायरस के उससे डरना नहीं है और ना कभी आपको RT-PCR टेस्ट कराना है। अगर आपने टेस्ट कराया तो वो वायरस आपको उसमें आएगा ही, क्योंकि 50% वो गलत बताता ही है। चाहे वो जिसने बनाया है कोरोना RT-PCR चिप, उस व्यक्ति ने खुद बोला है कि किसी भी इस तरीके के वायरस को डिटेक्ट करने में सक्षम नहीं है मशीन, और ये लोग उसी मशीन को प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि जिसको नहीं है कोरोना वायरस उसको भी क्वारंटाइन कर दिया जाता है। हैवी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, वैक्सीन लगा दी जाती है, इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से व्यक्तियों की मौत हो जाती है। और पिछली भी पीरियड में आपने देखा होगा जब कोरोना आया था तो तब भी लोगों को इसी तरीके से अधिक मौतें हुई। जो हैवी एंटीबायोटिक दे दी गई, जो लोग नहीं झेल पाए, इनकी हार्ट कमज़ोर है, शरीर की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, तो वो लोग जो है उसको झेल नहीं पाए, तो उनकी अधिकतर मृत्युएं अस्पताल में ही हुई। और अस्पताल में मृत्यु होने के बाद क्या हुआ उनके साथ आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। कुछ सूचनाएं ऐसी भी आई थीं कि अस्पतालों में लोगों की डेड बॉडी को लोग परिवार वालों को नहीं दिया जा रहा है और वहीं पे दफना दिया जाता है। और ऐसा भी कुछ निकल के आया कि जो लोग मृतक हो जाते हैं उनके पार्ट्स को, उनके अंगों को निकाल कर ये पता नहीं कहाँ ले जाते हैं, क्या करते हैं। तो ये शरीर के अंगों को निकाल कर और लोगों को इस तरीके से कई सारी सूचनाएं आई थीं। तो इस तरीके से आप लोगों को कभी डरना नहीं है और कोरोना वायरस के नाम पर आपको वह सारी मीडिया आपको वह दिखाएगा कि कोरोना वायरस आ गया, टेस्ट कराइए और ये लीजिए, ये बूटी लीजिए आप। तो आपको डरना नहीं है। अभी मैं आपको हाल ही में बताना चाहता हूँ, अभी कल का ही वीडियो है 19 तारीख का। तो 19 तारीख के वीडियो में आज तक चैनल के जो पत्रकार हैं सुधीर चौधरी जी, तो उन्होंने बताया है कि सबसे पहले जो कोरोना आया था उस समय उस जगह पर एक महिला को 2 महीने पहले J1 करके एक जो वायरस पाया गया, और उस वायरस JH1 करके वायरस पाया गया और उस वायरस को वहाँ डिटेक्ट किया गया 2 महीने पहले। लेकिन वो महिला उस वायरस से ठीक हो गई, अब उसको उससे बाहर निकल आई, लेकिन वो तेज़ी से फैल रहा है वहाँ पे। अब वो फैलना क्या है, वो वायरस मौसम के हिसाब से मौसम परिवर्तन होता है, सर्दी जुकाम खांसी सभी लोगों को होती है। तो उसी चीज़ को वो RT-PCR टेस्ट करेंगे तो लोगों को वो वायरस मिलेगा ही मिलेगा। अगर 50 लोगों को करेंगे तो 25 लोगों को वो डिटेक्ट करेगा। जितना टेस्ट ज़्यादा होंगे आपके, उतना ही तेज़ी से वायरस की संख्या बढ़ती जाएगी कि इस शहर में इतना वायरस के लोग हैं, इतने वायरस पाया गया, इतने लोगों की मृत्यु हो गई। चाहे मृत्यु किसी अन्य कारण से हो रही है, लेकिन वो बताया जाएगा कि इस वायरस से मृत्यु हो गई, जिससे लोगों को भयभीत कर दिया जाएगा और आपको मजबूरी बस वो टेस्ट और जांचें करानी पड़ेंगी। और अब जांच और टेस्ट के चक्कर में पड़ गए तो आपको क्वारंटीन कर दिया जाएगा, ज़बरदस्ती वैक्सीन लगा दी जाएगी, ज़बरदस्ती मेडिसिन दे दी जाएगी और
आपका फिर ज़िंदगी भगवान भरोसे हो जाएगी। अब अगर आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत है तो आप ज़िंदा रह सकते हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत नहीं है तो आप ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर ऐसी कंडीशन, ऐसी समस्या अगर किसी साथी को, भाई को कहीं पूरे प्रदेश में, देश में कहीं आती है तो हम इसके लिए एक हेल्पलाइन शुरू करेंगे। इसकी इन सभी लोगों की, जो उद्योगपतियाँ हैं, जो इसको फैलाते हैं लोग, जो मेडिसिन माफिया हैं, उन सब की रणनीति पहले भी हम लोगों ने, हमारे साथियों ने, बहुत सारे साथियों ने मिलके बताया था लोगों को, बहुत लोगों ने माना, समझ में आया, फिर वही सारी चीज़ें होती रहीं। अब भी हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि आप लोग अभी समझिए कि अगर कोई वायरस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। सर्दी जुकाम बुखार हर समय होता है और ये बड़े भूमाफिया आपको दवाइयों के रूप में, डोज के रूप में और आपको इंजेक्शन के रूप में, वैक्सीन के रूप में आपको लगाएंगे और लगाने के बाद में आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर, आपकी शरीर की जो कार्य क्षमता है वो 17 से 20% नेचुरल कम हो जाएगी। आपने देखा होगा, हमने बहुत सारे प्रूफ दिए हैं कि जब कोरोना वैक्सीन जिन लोगों को लगी, जो बूटी जिन लोगों को लगी, उन लोगों को हार्ट की परेशानी, जॉइंट पेन की समस्या और शरीर की इम्यूनिटी डाउन, बहुत सारे सिम्टम्स उनको दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों की तो जो मृत्यु है, तुरंत ब्रेन हैमरेज, तुरंत हार्ट अटैक, ऐसी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले नहीं होती थी ये। क्योंकि अचानक ही व्यक्ति को 2 मिनट में पता नहीं चलता कब उसका सांस निकल गई। तो इसी तरीके से उसको लगने के बाद हुआ है ये। और आप लोगों को जागरूकता के सहित ये करना है। और कोई भी, अब आपको ये लोग क्या करेंगे, आपके घर में, गांव में प्रशासन की टीम, डॉक्टर्स की टीम, आशा, आंगनबाड़ी, सभी लोगों को भेजेंगे, वैक्सीन लगवाओ घर घर जाके। तो आपको सिर्फ यही बोलना है, हम कोई वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हमें ये खेल पता है, ये कैसे क्या है, पहले भी हुआ है, अब भी शुरू हो रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो प्राकृतिक ट्रीटमेंट लीजिए, नेचुरल ट्रीटमेंट लीजिए, घर की रसोई का ट्रीटमेंट लीजिए, हम आपको बताएंगे। हमारी टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं। और हमारी पूरा एक नंबर आपको इशू कर दिया जाएगा, उस नंबर पे आपको परेशानी है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, कुछ भी है, आप लीजिए, कंसल्टेट करिए और आपको पूरा वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सबको समझाया जाएगा कि ये चीज़ें लेंगे तो इससे आराम मिल जाएगा। 2 दिन में कोई भी वायरस किसी तरीके का कोई आपका नुकसान नहीं करेगा। आप वायरस को हरा सकते हो, लेकिन आपको यूनिटी और एकजुटता के साथ रहना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को एक साथ उठाना पड़ेगा साथियों। और ये देश है हमारा, इस देश का हम हवा, पानी, वायु ले रहे हैं और इसकी मिट्टी से हम भोजन कर रहे हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि इस देश को बचाना और इस देश में जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसके विरुद्ध आवाज़ खड़ी करना। और इस दायित्व को लेकर हर एक भारतवासी की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश के लिए कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर होना चाहिए। मेरा गांव मेरा योगदान से आप शुरू कर सकते हो। आपका जो गांव है उसी में मेरा गांव मेरा योगदान, एक कॉन्सेप्ट, एक स्लोगन हम लोगों ने दिया है और उसी स्लोगन के आधार पर अपने गांव में एक कार्यकारिणी का गठन कर सकते हैं आप और हम लोगों को बता सकते हैं, जिससे कि कोई भी समस्या, उनकी चिकित्सा से लेके और भी कोई भी समस्या आती है तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। आपको जो बेसिक नॉलेज है उसके लिए आपको हम सहयोग करेंगे पूरा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।